दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र। तो नदी तंत्र का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नदी तंत्र कहते किसको है, ठीक है। अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब ये हुआ कि नदियों द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं, और बहुत सारी नदियां जब मिल जाती हैं, एक जाल जैसा बना देती है, तो उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी है, इसमें जल का प्रवाह हो रहा है, इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है ना, हिमालयी नदियां आकर के ऊपर से मिल रही है, फिर इधर से आकर के नदियां मिलती है, इधर से नदियां मिलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब अपवाह तंत्र देखते कितने प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति के आधार पे अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है हिमालयी नदी तंत्र, एक होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र जो है सदा नीरा नदियां हैं, सारी की सारी नदियां जो है ग्लेशियर से, हिमनद से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो है ना मानसूनी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, या फिर वो है ना किसी झरने द्वारा उसका निर्माण होता है। आगे देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र में एक सिंधु आ जाती है, सिंधु नदी, सिंधु सिंधु नदी आती है। इसके अलावा है ना झेलम आता है, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, रावी, सतलुज, 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 ब्यास, ब्यास। और भी नदियां हैं जैसे काबुल, 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 नुब्रा, 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 श्योक, श्योक, द्रास, द्रास। हाँ, सिंधु नदी तंत्र में ये सारी नदियां आती है। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सा आता है? यमुना, यमुना, यमुना। इसके अलावा रामगंगा, 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 गोमती, 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 गंडक, 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 कोसी, कोसी, चंबल, चंबल आदि आदि नदियां आती है। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्रा खुद है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, तिस्ता, 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 दिहांग, 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 लोहित, लोहित, लोहित आदि नदियां आती है। अरब सागर के है ना प्रायद्वीपीय नदियां देखिए। प्रायद्वीपीय नदियां दो प्रकार की होती है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती है। यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र जो है वो है ना अरब सागर में गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। बाकी गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हो गया, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ गिरती है? बंगाल के, है ना। ये विसर्जन का आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति का आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी मानसूनी नदियां ज्यादातर होती है, हिमालय नदी जो होती है वो हिमनद से निकलती है, ठीक है। इतना समझना आपको। अरब सागर में गिरने वाली कौन है? नर्मदा, नर्मदा, शरावती, साबरमती, 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 माही, माही, है ना। ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन है? तो ब्राह्मणी, 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 बैतरणी, 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 गोदावरी, 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 कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, 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 है ना। ये सब जो नदियां हैं कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें और भी नदी है ना, नर्मदा है, साबरमती है, माही है, पेरियार है, पेरियार है, पेरियार है, भरत पूजा है, पेरियार है, भरत पूजा है, भरत, है ना, पूजा, भरत पूजा है आदि, है ना। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग है ना देखिए सिंधु नदी तंत्र देखे,
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखे, है ना, गंगा नदी तंत्र देखे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र क्योंकि है ना सबसे बड़ा यही है, तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोग देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र में है ना पहले से भी हम डायग्राम बना सकते थे, लेकिन डायग्राम पहले से बना देंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसको है ना अभी हम डायग्राम बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे कैसे। पहले उत्तराखंड का पूरा है ना मैटर समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि है ना गंगा जो है पहले गंगा नहीं होती है, पहले कुछ और नदियों के नाम से जानी जाती है, फिर वो मिल मिल करके आगे बढ़ती है, जब है देव प्रयाग आती है उसके बाद वो गंगा नदी कहलाती है। देखते हैं कैसे कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा एक ग्लेशियर है यहाँ पे, और इस ग्लेशियर को हम लोग बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरह से, और इस नदी को हम लोग बोलते हैं भागीरथी। भागीरथी क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है ना, गंगोत्री पूरा एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और गंगा जो मतलब भागीरथी जहां पर से निकलती है उसको हम गोमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमुख, गोमुख, गोमुख कहते हैं। गोमुख इसलिए कहते हैं कि जहां पर से भागीरथी का उद्गम होता है उसका आकार जो है गाय के मुंह के जैसा है। कैसा है? गाय के मुंह के जैसा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? गोमुख कहते हैं, और गंगोत्री ग्लेशियर है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक नदी, एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं थामखोक, थामखोक, थामखोक ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? थामखोक ग्लेशियर। इससे एक नदी निकलती है और भागीरथी में आकर के मिल जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं जानवी नदी। क्या बोलते हैं? जानवी, जानवी नदी, जानवी नदी के नाम से जानी जाती है। और एक नदी और यहाँ पर एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, इसका नाम है खतलिंग। क्या नाम है? खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग, इसका नाम क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। और यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ पर आकर के मिल जाती है, और इसका नाम है भीलांगनी। इस नदी का नाम है भीलांगनी या भील गंगा, भील गंगा, भील गंगा, भील गंगा या भीलांगनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलांगनी, भीलांगनी, भील गंगा या भीलांगनी। ठीक है, और जहां पर मिलती है उस स्थान को हम लोग कहते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम कहते हैं गोविंद प्रयाग, गोविंद, गोविंद प्रयाग। ठीक, और यहाँ पर जो मिलती है इसको हम लोग कहते हैं भैरव घाट। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, भैरव, भैरव घाटी, भैरव घाटी। क्या कहते हैं? भैरव घाटी। जानवी जहां पर आकर के मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? भैरव घाटी। और भीलांगनी जहां पर आकर के मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं गोविंद प्रयाग। दो नदियों, जहां पर दो नदी आकर के मिलती है उसको हम प्रयाग कहते हैं। संगम को हम क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर वाला आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये सारे के सारे जो है ना काम हो रहे, कहाँ हो रहा है? ये सारी सारी घटना उत्तराखंड में हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ एक ग्लेशियर है, यहाँ एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर और, ठीक है, एक ग्लेशियर और। इस ग्लेशियर से, इस ग्लेशियर से, इस ग्लेशियर को बोलते हैं सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर। इसको बोलते हैं मिलाम, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। सतोपंथ से एक नदी निकलती है और यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी को बोलते हैं विष्णु गंगा, विष्णु, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक, और जहां पर मिलती है विष्णु गंगा और धौली गंगा उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु, विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो नदी निकलती है जब मिल जाती है तो इस नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है,
और ये नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है, ठीक है। ध्यान से वहां देखिएगा थामकोर ग्लेशियर से जानवी नदी मिलती है, कहाँ पर आकर के मिलती है, भैरव घाटी नामक स्थान पे मिलती है, इसलिए उसको भैरव घाटी है ना संगम बोलते हैं या प्रयाग बोलते हैं। खतलिंग है ना, खतलिंग ग्लेशियर से कौन निकलती है, भीलगंगा या भिलांगनी निकलती है, कहाँ पर आकर के, गोविंद प्रयाग में, है ना, जहां पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, गोविंद प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा, मिलान ग्लेशियर से धौली गंगा, दोनों जहां पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। अब इसमें अभी जब आगे बढ़ जाती है, दोनों मिल करके जब आगे बढ़ती है तो उसको, उस नदी को अलकनंदा कहते हैं, क्या कहते हैं, अलकनंदा, है ना। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा एक जगह आकर के मिलती है, उसके बाद जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, गंगा, उसके बाद क्या कहलाती है, गंगा। अब यार देखिए यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, ठीक है, कहा, अलकनंदा में, इसका नाम है नंद नदी, नंद या है ना नंदाकिनी, नंद नदी, नंद नदी या नंदाकिनी भी बोलते हैं, नंदाकिनी, नंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है, नंद नदी। और जहां पर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। और एक नदी और यहाँ पर आकर के मिलती है, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी, 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 मंदाकिनी जहां पर आकर के मिलती है उसको हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। और यहाँ से एक नदी आती है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके आती है और यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और इसका नाम पिंडर, इस नदी का नाम है पिंडर, ठीक है। और पिंडर जहां पर मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग, क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग बोलते हैं। फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना, अगर ध्यान से आप देखिएगा बोर्ड को तो याद हो जाएगा। यहाँ पर 3 ग्लेशियर, जानवी, गंगोत्री, माफ करना, थामकोक, गंगोत्री और खतलिंग। थामकोक से जानवी नदी, थामकोक से कौन, जानवी नदी, गंगोत्री से भागीरथी और खतलिंग से कौन, भीलगंगा। यहाँ पर सतोपंथ और मिलान, सतोपंथ से विष्णु गंगा, मिलान से धौली गंगा, आगे मिल जाती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद वो जब आगे बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं। और भागीरथी अलकनंदा जब मिल जाती है कहाँ पर मिलती है, तो देव प्रयाग में मिलती है, देव प्रयाग, देव प्रयाग में मिलती है। प्रयाग याद रखिएगा, वहां पर कितना पड़े, भैरव घाटी, गोविंद प्रयाग, यहाँ पर विष्णु प्रयाग, फिर आगे जाके जहाँ पर नंद नदी मिलती है, नंद नदी जहाँ पर मिलती है नंद प्रयाग, फिर आगे यहाँ ना मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं, और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए आगे देखते हैं, है ना, ये भागीरथी हो गई, ये अलकनंदा हो गई। अब आगे देखते हैं कि है ना देव प्रयाग में मिल करके वो क्या कहलाएगा, गंगा कहलाएगा। अब गंगा में कौन कौन सी नदी आकर के मिल रही है ना, उत्तर से आकर के कौन सी नदी मिलती है और दक्षिण से है ना कौन सी नदी मिलती है। जब उत्तर से बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाई तरफ से, और जब हम दक्षिण से बोलेंगे तो दाई तरफ से, अर्थ में, क्योंकि जब हम इस पे खड़े होंगे गंगा पर तो बाया मेरा ये होगा, ठीक है। तो बाई तरफ से मिलने वाली नदियां और है ना दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन है। तो सबसे पहला नदी, इसको मिटा देते हैं, अलकनंदा ऊपर लिख देते हैं, अलकनंदा, ठीक। सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है ना राम गंगा, राम गंगा, राम गंगा, ठीक है। और फिर दूसरी नदी आकर के मिलती है इसमें गोमती, गोमती, ठीक, गोमती। फिर तीसरी नदी आकर के मिलती है इसमें घाघरा, घाघरा, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर चौथी नदी मिलती है इसमें गंडक, गंडक, गंडक। फिर एक नदी और मिलती है बूढ़ी गंडक, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक। फिर अगला एक नदी आकर के मिलती है बूढ़ी गंडक के बाद कोसी, 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 कोसी के बाद आकर के एक नदी मिलती है महानंदा, महानंदा, नंदा,
ध्यान से देखिएगा कौन कौन है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। और रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा निकलती है पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। और गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज में, कन्नौज में, कन्नौज में, कन्नौज में मिलती है। ठीक। गोमती कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, पीलीभीत जिले से, जिले से। और इसका जो उद्गम होता है कोई ग्लेशियर से नहीं होता है, इसका उद्गम जो होता है एक ताल से होता है, एक झील से होता है, उसका नाम है गोमत ताल। क्या नाम है? गोमत, गोमत ताल, ताल, गोमत ताल या फुलहर झील बोलते हैं, फुलहर, फुलहर झील, फुलहर झील। क्या बोलते हैं? फुलहर झील बोलते हैं। पीलीभीत जिले गोमत ताल से निकलती है या फुलहर झील से निकलती है। कहाँ आकर के मिलती है? गाजीपुर में, गाजीपुर, गाजीपुर। ठीक। छपरा है ना, ये घाघरा जो है, घाघरा से घाघरा कहाँ से निकलती है? तो ये है ना तिब्बत से निकलती है। और इसका जो ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंग, मापचा चुंग, मापचा चुंग। ग्लेशियर का नाम क्या है? मापचा चुंग। घाघरा, मापचा चुंग। और कहाँ आकर के मिलती है? छपरा में, छपरा में, छपरा में। कहाँ आकर के मिलती है? छपरा में मिलती है। गंडक, गंडक कहाँ से निकलती है? तो ये भी तिब्बत से निकलती है। नुबाइन ग्लेशियर, नाम क्या है? नुबाइन, काला पेन से लिखते हैं मिल जाएगा नहीं तो, है ना। नुबाइन ग्लेशियर, नुबाइन, नुबाइन ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ पर मिलती है ये? पटना का सोनपुर, 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 सोनपुर का मेला जहाँ लगता है पटना, पटना में आकर के मिल जाती है। ठीक है, किसमें मिलती है? गंगा में। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सुमेश्वर के पहाड़ी से, सुमेश्वर, 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 सुमेश्वर की पहाड़ी से, सुमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया में मिलती है। खगड़िया, खगड़िया, खगड़िया कहाँ मिलती है? खगड़िया में मिल जाती है। कोसी, कोसी कहाँ से निकलती है? माउंट एवरेस्ट से निकलती है। माउंट, माउंट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से निकलती है। और कहाँ मिलती है गंगा में? तो कटिहार में मिलती है। कटिहार में, यहाँ पे लिखते हैं कटिहार, कटिहार। कुर्सेला, जगह का नाम है कुर्सेला, 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 जगह का नाम क्या है? कुर्सेला। महानंदा, महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से निकलती है ना। ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर? अच्छा, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है ना, महानंदा जो है दार्जिलिंग के एक झरने से निकलती है। झरने का नाम है पगला झोर, पगला झोर। नाम है कि गाली है समझ में नहीं आता। पगला झोर, पगला झोर। ठीक, कहाँ से निकलती है? पगला झोर से निकलती है। और कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपको जाके नवाबगंज में, बांग्लादेश में। नवाबगंज, नवाबगंज, नवाबगंज में मिलती है। ठीक है, नवाबगंज। फिर से एक बार देखिए, है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां ऊपर से आकर के मिल रही है? हिमालयी नदियां कौन कौन सी है? तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। रामगंगा पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, कन्नौज में आकर के मिल जाती है। गोमती पीलीभीत जिले के गोमत ताल, याद रखिएगा, है ना। गोमत ताल से कोई ग्लेशियर से नहीं निकलता, मैदानी इलाके से निकलता, मैदानी इलाके में आकर के मिल जाता है। तो गोमत ताल यानी फुलहर झील, ये क्या बोलते हैं? फुलहर झील, फुलहर झील, है ना। गोमत ताल से निकलती है, गाजीपुर में आकर के मिल जाती है।
यहाँ देखिए आगे घाघरा, घाघरा जो है कहाँ से निकलती है, मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है, और छपरा में आकर के, बिहार की छपरा में आकर के मिल जाती है। गंडक नुबाइन से निकलती है और कहाँ, सोनपुर में आकर के मिल जाती है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी, बिहार से ही, बिहार में ही है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया में आकर के मिल जाती है गंगा में। कोसी, कोसी माउंट एवरेस्ट से निकलती है और कहाँ, कटिहार में आकर के मिल जाती है। कटिहार का कुर्सेला, कुर्सेला पूछता है इसीलिए कुर्सेला लिखे यहाँ पर, ठीक है। महानंदा दार्जिलिंग के पगला झोर झरने से निकलती है और नवाबगंज है ना, बांग्लादेश में जाकर के ये मिलती है, ठीक है। आगे देखिएगा, पहले इसको नोट करिए फिर आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, इसी डायग्राम पे देखना है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। इसी डायग्राम पर देखेंगे, दक्षिण से आने वाली नदियां, दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदियां, तो सबसे सबसे बड़ी सहायक नदी जो गंगा की है वो है यमुना। कौन है, यमुना है, ठीक है। यमुना, 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 यमुना नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है यमुना, यमुनोत्री से, यम यमुने यमुनेत्री, यमुनेत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनेत्री से निकलती है और कहाँ आकर के मिलती है, प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती है, प्रयाग, प्रयागराज, प्रयागराज। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए यमुना में भी है ना कई नदियां आकर के मिलती है, यानी गंगा की उप सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी यमुना और गंगा की उप सहायक नदी कौन कौन सी है, देखिए है ना। सबसे पहले एक नदी यहाँ पर आकर के मिलती है ना, इसको बोलते चंबल, चंबल, चंबल। फिर एक नदी और मिलती है सिंध, सिंध, सिंध। एक नदी और मिलती है बेतवा, बेतवा, बेतवा। एक नदी और मिलती है केन, 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 ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आगे देखिएगा, इसके बाद एक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं टोंस। क्या कहते हैं, टोंस, टोंस कहते हैं। फिर एक नदी और मिलती है, फिर एक नदी और मिलती है ना, जिसको हम कहते हैं सोन। क्या कहते हैं, सोन, सोन नदी। सोन से पहले कर्मनाशा मिलती है। कौन मिलती है, कर्मनाशा। सोन से पहले कर्मनाशा मिलती है, कर्मनाशा, कर्मनाशा, कर्मनाशा मिलती है। फिर एक नदी और मिलती है सोन, सोन मिलती है ना। फिर एक नदी और मिलती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूल, क्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर एक नदी और है जिसको हम बोलते हैं चंदन नदी। क्या कहते हैं, चंदन, चंदन, चंदन नदी, चंदन नदी, ठीक है। आप देखिएगा टोंस जो निकलती है तमास कुंड से निकलती है, तमास, तमास कुंड, तमास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तमास कुंड से निकलती है। तमास कुंड कहाँ पड़ता है, एमपी में। कहाँ है, एमपी में, ठीक है, तमास कुंड। और ये टोंस तमास कुंड से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है, टोंस, प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है, प्रयागराज, प्रयागराज। कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है टोंस, ठीक है। आगे देखिएगा, कर्मनाशा, कर्मनाशा कैमूर की पहाड़ी, कैमूर, कैमूर, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, है ना। कर्मनाशा कैमूर की पहाड़ी से निकलती। कैमूर की पहाड़ी कहाँ, भभुआ, भभुआ जिला, भभुआ, भभुआ, भभुआ जिला, बिहार का भभुआ जिला, भभुआ जिला, बिहार का भभुआ जिला, ठीक है। तो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ मिलती है, चौसा में, चौसा, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में। फिर सोन, सोन कहाँ से निकलती है, सोन निकलती है अमरकंटक से। गोल वाला पेन से लिख देते हैं, है ना, तो मिल जाएगा। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक, कंटक, माफ करिएगा, अमरकंटक,
कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ पर सोन जा करके मिलती है? तो सोन मिलती है जा करके आपको दानापुर में, दानापुर में, दानापुर या मनेर, मनेर, मनेर भी कह सकते हैं, ठीक है। दानापुर के मनेर में, दानापुर के मनेर में। क्यूल, क्यूल कहाँ से निकलती है? तो क्यूल निकलती है आपको क्यूल निकलती है जाके गिरिडीह से, गिरिडीह, गिरिडीह से निकलती है, ठीक है। और मिलती कहाँ है क्यूल? तो ये मिलती है आपको है ना लखीसराय में, लखीसराय में, ठीक है। और ये चंदन, चंदन है ना आपको भागलपुर में मिलती है, भागलपुर में मिलती है। और निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है आपको देवघर, है ना, देवघर पहाड़ी से, देवघर पहाड़ी से, देवघर पहाड़ी, देवघर पहाड़ी से, देवघर पहाड़ी से, ठीक है। यही सारी नदियां, ये गंगा तंत्र आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है ना, बाकी का अगले हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। क्या है ना इसमें, यहाँ पर देखिएगा ये फरक्का, बंगाल का फरक्का, 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 ये फरक्का से गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का से गंगा कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग कहलाती है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी, है ना, वहां पर है फिर से गंगा भागीरथी। और एक कहलाती है हुगली, क्या कहलाती है? हुगली, हुगली नदी, ठीक है, हुगली, है ना। अब हुगली में एक नदी आकर के मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नदी है। इसका नाम है दामोदर, 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 ठीक है। हुगली में एक नदी आकर के मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? दामोदर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये दामोदर निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर, नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ पर से निकलती है? तो ये झरने से निकलती है ना, वाटरफॉल से निकलती है। और उस वाटरफॉल का नाम है चूल्हा पानी। क्या नाम है? चूल्हा, चूल्हा पानी, चूल्हा पानी, या टोर के नाम से भी जानते हैं, टोर, टोर के नाम से भी जानते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे गंगा के किनारे बसे हुए, है ना, शहर। चलिए आगे देखिएगा, है ना, गंगा के किनारे बसे शहर। तो गंगा के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट शहर है जो है ना क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे हम यूपी वाले लिखे हैं कि यूपी में कौन कौन से शहर है। तो पहला जो है वो कौन है? हरिद्वार है, और भी है, हरिद्वार से पहले भी ऋषिकेश है ना, हरिद्वार है, बिजनौर है, फिर है ना मेरठ है, मेरठ के बाद अलीगढ़ है, अलीगढ़ के बाद कन्नौज है, कन्नौज के बाद कानपुर है, कानपुर के बाद रायबरेली है, रायबरेली के बाद प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर है, मिर्जापुर के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया। इस सीरीज में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा ताकि है ना आपको अगर से क्रम में पूछे उत्तर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तो आपको याद रहे और इसको आसानी से आप बना सके। बिहार में भी, बिहार के कुल 12 शहर, 12 है ना जिले, शहर नहीं 12 जिले, बिहार के कुल 12 जिले गंगा के किनारे बसे हुए हैं ना, वो कौन कौन है? तो हम तो एक शॉर्ट तरीका याद कर लिए हैं, है ना, आप हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो 12 जिले कौन कौन है, ठीक है। तो 12 जिले में पहले है ना बक्सर है, बक्सर, बक्सर है, बक्सर के बाद आपको है ना भोजपुर है, भोजपुर, भोजपुर, भोजपुर के बाद आपको है ना सारण मिलेगा, सारण, सारण, सारण के बाद है ना आपको क्या मिलता है? सारण के बाद आपको मिलता है वैशाली, 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 वैशाली के बाद पटना, 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 पटना के बाद समस्तीपुर, समस्ती, समस्तीपुर, 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 फिर आपको मिलता है ना बेगूसराय, 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 बेगूसराय के बाद आपको मिलता है लखीसराय, 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 लखीसराय के बाद आपको मिलता है ना क्या मिलेगा? मुंगेर, 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 मुंगेर के बाद खगड़िया, खगड़िया,
खगड़िया मिलता है। खगड़िया के बाद आपको मिलता है ना भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर। अब भागलपुर के बाद आपको मिलता है कटिहार, कटिहार, कटिहार मिलता है। भागलपुर के बाद आपको कटिहार मिलता है। कौन कौन है? बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, सोनपुर है, 6 है। फिर नीचे बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, 6 है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे बिहार में है ना, बिहार के जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ये सारे के सारे है ना कौन से यूपी के है ना जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, है ना। गंगा आपका टॉपिक, गंगा तंत्र आपका टॉपिक खत्म हो गया। बाकी है ना कल हम लोग देखेंगे सिंधु तंत्र, उसके बाद आगे फिर ब्रह्मपुत्र तंत्र देखेंगे। चलिए।